नमस्कार, मैं संगीता आज एक नाटक के माध्यम से आप सभी के समक्ष बाल श्रम और इससे जूझती एक लड़की की कहानी साझा करने जा रही हूँ, जिसमें रिया नाम की एक लड़की है। रिया अपने दादाजी के गुजर जाने से आहत होकर डॉक्टर बनने का फैसला लेती है और निश्चय करती है कि जिस प्रकार उसके दादाजी इलाज के अभाव में गुजर गए, वह किसी अन्य गरीब को इलाज के अभाव में अपनी जान गंवाने नहीं देगी, वह एक डॉक्टर बनेगी। तो आइए इस नाटक के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार रिया अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। अरे आज तो मेम साहब ने इतना काम करवाया कि पूरी बॉडी का बैंड बजा दिया। अरे मेरी तो काम करके इतनी हालत खराब हो गई कि पूछ ही मत। लगता है हमारे नसीब में सिर्फ काम करना ही लिखा है। पता नहीं हमारा सपना कब पूरा होगा। तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है? मैं तो डॉक्टर बनूंगी। मुझे तो इंजीनियर बनना है। मैं लॉयर बनूंगी। मुझे तो प्रोफेसर बनना है। मुझे तो एयर होस्टेस बनना है। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे क्या बात है, रिया इतनी उदास क्यों बैठी है? अरे रिया, अरे मास्टर जी। क्या बात है रिया, तुम उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मास्टर जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना सपना कैसे पूरा करूँ। रिया, तुम्हारा सपना क्या है? तुम्हें जीवन में क्या बनना है? जी मास्टर जी, मुझे तो डॉक्टर बनना है। रिया, जीवन में कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं होता, पर मुश्किल भी नहीं है। तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का त्याग करना होगा, समझी रिया? जी मास्टर जी। क्या हुआ? माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों बेटा? माँ, मास्टर जी ने आज मुझे नई आशा की किरण दिखाई है। माँ, मैं बहुत मेहनत करूँगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगी। लेकिन माँ, तुम तो अकेली रहती हो ना, तुम कैसे करोगी सारा काम? और मालकिन भी तो हमें सहयोग नहीं करती है। माँ, तुम तो बीमार भी रहती हो, कैसे होगा ये? अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और तुम्हारी सफलता के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी। इसीलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। और हाँ, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ। ये ले, सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। बड़ी आई बेटी को डॉक्टर नहीं बनाने वाली। तुम्हारा लक्ष्य अब तय है, तुम्हें अब बहुत मेहनत करना है और डॉक्टर ही बनना है। जी माँ।
से देखते हैं। सपना वो होता है जो हमें सोने ना दे। रिया कठिन परिश्रम करती है, दिन रात पढ़ाई करती है। कमरे में दीवार कम, फॉर्मूले ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। 12-12 घंटे की कठिन परिश्रम के बाद भी नीट की परीक्षा में रिया का दाखिला नहीं हुआ। रिया बहुत उदास है। माँ, हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाए। अरे तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी मौका है तुम्हें अपने आप को साबित करने का। इसलिए तुम अपने हौसले को बनाए रखो। और हाँ, तुम्हें मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कर सकती हो और मुझे पता है कि तुम इस बार अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगी। जी माँ। माँ के प्रोत्साहन के बाद रिया ने नीट की परीक्षा में अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया। आज रिया का नीट परीक्षा का दूसरा अटेम्प्ट का रिजल्ट है और रिया ने इस बार 720 में से 710 अंक लाकर सबको चकित कर दिया। इस कामयाबी में रिया की माँ, उसकी प्रेरणा, उसकी मार्गदर्शक और उसकी सबसे बड़ी सूत्रधार बनती है। माँ, मेरा नीट का रिजल्ट आ गया। तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे हिम्मत नहीं हारने। देखो, आज तुम्हारा मेहनत रंग लेकर के आया। खुश रहो और जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ते रहो। मास्टर जी, मेरा नीट का रिजल्ट आ गया। देखा, तुम्हारी कड़ी मेहनत रंग लाई। खूब खुश रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो रिया। जी मास्टर जी। माँ, मालकिन आई है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ।